नमस्ते दोस्तों, आज हम जेके नर्सिंग स्टडी पॉइंट में आज हम पढ़ने वाला हैं एक न्यू टॉपिक जिसे हम बोलते हैं वाले हैं वेजाइनेटिस। तो चलो बिना देरी के हम देखते हैं वेजाइनेटिस। वेजाइनेटिस क्या होता है? जब मीनोपॉज के बाद जब हमारी जो परमानेंट स्टॉपेज हो जाते हैं ना मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो जो हमारी जो वेजाइना एसिडिक हो जाती है वो एल्कलाइन हो जाती है, तो उसकी वजह से इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो उसको ही हम वेजाइनेटिस बोलते हैं। कब होता, किस उम्र में होता है वेजाइनेटिस? 45 से 55 ईयर में। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि इसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल होता है वो डिक्रीज हो जाता है। क्योंकि जो 15 से 45 में हमारा जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल इंक्रीज होता है, तो हमारी जो मतलब वेजाइना का जो पीएच होता है वो एसिडिक होता है। और जो पीएच मेनोपॉज के बाद हमारे जो वेजाइना का जो पीएच हो जाता है वो एल्कलाइन नेचर का हो जाता है, तो इन्फ्लामेशन हो जाता है। वेजाइना जो वेजाइना एल्कलाइन नेचर की हो जाती है तो उसे हम वेजाइनेटिस बोलते हैं। इसका दूसरा नाम बोलते हैं सेनाइल इन्फ्लामेशन वेजाइना। ठीक है, अब इसके कुछ टाइप होते हैं। जो पहला टाइप होता है सेनाइल वेजाइनेटिस। ठीक है, सेनाइल वेजाइनेटिस क्या होता है? देखो आगे देखते हैं। ड्यू टू डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन, जब एस्ट्रोजन लेवल का हार्मोन कम हो जाता है ड्यू टू मीनोपॉज के दौरान, ड्यू टू ओल्ड एज में, तो सेनाइटल वेजाइनेटिस, इसको हम सेनाइल वेजाइनेटिस बोलते हैं। ठीक है, अब आगे दूसरा टाइप देखते हैं। दूसरा टाइप होता है ट्राइकोमोनाइसिस वेजाइनेटिस। इसमें क्या होता है? देखो, इन्फ्लामेशन ऑफ वेजाइना किस वजह से होता है? ड्यू टू ट्राइकोमोनियाज, इट इज पैरासाइट। इसमें जो पैरासाइट होते हैं ना ट्राइकोमोनियस, उसके वजह से वेजाइनेटिस हो सकता है। ठीक है, और इसमें जो सिक्रेशन होता है वो कैसे होता है? ल्यूकोरिया, मतलब ग्रीन येलो कलर का हो जाता है जो उसका सिक्रेशन होता है, जो नॉन एल्ट्रेशन मतलब चिपचिपा नहीं होता। ठीक है, इसमें हम ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं? एंटी पैरासाइट दे सकते हैं क्योंकि इसी बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है मतलब, और एंटी हेलमिटिक दे सकते हैं। ठीक है, इसमें जो वेजाइना होती है वो कैसे दिखने को लगेंगे? एक्स्ट्रा वेरी लुक में। ठीक है, एंग्री लुकिंग। ठीक है, अब तीसरा टाइप देखते हैं मोनियालिस वेजाइनेटिस। तीसरी किस वजह से होता है? ये होता है फंगस की वजह से। कौन सा? कैंडिया एल्बिकेंस। ठीक है, या गालफ्रिड। इसमें जो सिक्रेशन कैसा हो जाता है? जो वाइट कर्डी कलर, मतलब सफ़ेद दही जैसा। और ये क्या होता है? ये चिपचिपा होता है। ठीक है, एड्रेसेंट। अब हम ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं? ये फंगल्स की वजह से हुआ, इसलिए एंटी फंगल्स देखें। देखिए दूसरा टाइप्स क्या है? अब चौथा टाइप क्या किस वजह से होता है? और वेजाइनेटिस क्लाइमेडियल वेजाइनेटिस। ठीक है, और इसका जो कॉज क्या है? क्लाइमेडिया ट्राइकोमोनास बैक्टीरिया। ठीक है, इसके में जो सिक्रेशन कैसा हो जाता है? डार्क ब्राउन कलर। ठीक है, और ये कैसे बदबूदार हो जाता है, ऑफेंसिव प्रूलेंट। ठीक है, और ये कैसा होता है? चिपचिपा। ठीक है, एड्रेसेंट। और इसमें हम ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं? एंटी बैक्टीरिया। तो आज हमने क्या पढ़ा? वेजाइनेटिस। मैं जल्दी जल्दी दोबारा रिवीजन करा देता हूँ या करा देती हूँ। वेजाइनेटिस क्या होता है? इसमें जो हमारी जो वेजाइना होती है वो एल्कलाइन नेचर की हो जाती है, तो इसलिए वेजाइना में इन्फ्लामेशन हो जाता है। कितने टाइप्स का होता है? 4 टाइप का। पहला टाइप क्या होता है? सेनाइल वेजाइनेटिस। सेनाइल वेजाइनेटिस क्या होता है? इसमें मतलब ये उम्र के साथ हो जाता है, या जब मेंसेस रुक जाता है पूर्ण रूप से तब। दूसरा टाइप्स क्या होता है? ट्राइकोमोनिया वेजाइनेटिस। किस वजह से हो जाता है? पैरासाइट्स की वजह से। और इसमें जो सिक्रेशन कैसा हो जाता है? ल्यूकोरिया, मतलब ग्रीन येलो कलर। और इसमें हम ट्रीटमेंट क्या पैरासाइट की वजह से हुआ है तो एंटी पैरासाइट देंगे। ठीक है, और इसमें जो वेजाइना का वो देखने में कैसे लगने लगती है? लुक लाइक स्ट्रॉबेरी। ठीक है, स्ट्रॉबेरी से। और तीसरा टाइप होता है मोनियालिस वेजाइनेटिस, जो किस वजह से होता है? फंगस की वजह से, कैंडियल एल्बिकेंस। और इसमें जो सिक्रेशन कैसे होता है? वाइट कर्डी कलर। ठीक है, इसमें जो फ्लूइड होता है वो चिपचिपा होता है। इसमें अब जो
फंगस की वजह से हुआ है तो एंटी फंगल देंगे। ठीक है, चौथा टाइप हमने क्या पढ़ा था, क्लैमिडियल वेजाइनाइटिस। ठीक है, इस बैक्टीरिया इसमें जो सिक्रेशन कैसे होता है, डार्क ब्राउन कलर, और इसमें जो प्लूरेंट, इसमें जो ऑफेंसिव प्रूलेंट मतलब बदबूदार सिक्रेशन होने लगता है और चिपचिपा, इसमें बैक्टीरिया की वजह से होता है, तो एंटी फंगल दे सकते हैं। थैंक यू, इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहिए तो न्यू टॉपिक एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से होने वाले न्यू टॉपिक देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।